गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशन ज्योमेट्री ये करेंगे। आज हम त्रिविमीय मीन्स जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सब हो। इसमें हम ये शुरू करते हैं रेखा के दिक् कोसाइन। ये सब आप सदिश बीजगणित में पढ़ चुके हैं। रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं और दिक् अनुपात क्या होते हैं। तो इसमें है मूल बिंदु से गुजरने वाली सदिश रेखा L। ये भी तुम्हें डायग्राम बना के समझाती हूँ। मूल बिंदु से गुजरने वाली, ये आपका मूल बिंदु है O, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु O से गुजरने वाली सदिश रेखा L, ये सदिश रेखा L है, इसका नाम द्वारा x, y एंड z अक्ष, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। x अक्ष के साथ ये जो रेखा है ये यहाँ पर x अक्ष के साथ, x अक्ष यहाँ तक है तो x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है। रेखा L y अक्ष के साथ, y अक्ष ये है, इसके साथ बीटा, और ये रेखा L z अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। अब इसी के अगर अब इसमें कोण क्या हुए, दिक् कोण हुए इसमें हमारे अल्फा, बीटा एंड गामा। और अगर हम दिक् कोसाइन की बात करें तो इन्हीं के कोसाइन, दिक् कोसाइन तो कोस मतलब ये कोसाइन को कॉस हो गया तो ये हो जाएंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। आपकी बुक में ये इसका चित्र बना हुआ है। ये है, ये O मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। एक रेखा L है यहाँ पे जो x अक्ष के साथ, यहाँ से x अक्ष के साथ तक अल्फा कोण बना रही है। y रेखा L ही y अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है और z अक्ष के साथ ये गामा कोण बना रही है। अब P बिंदु तक, ये P बिंदु है, यहाँ तक की दूरी ये OP R के इक्वल है। यहाँ पे जहाँ इधर कट कर रही है ये बिंदु ये Y है और इधर जहाँ ये कट कर रही है ये X है। ये X दूरी है, ये Y दूरी है और ये Z दूरी है जो P के रिस्पेक्ट में। तो P के निर्देशांक X Y Z हो गए और OP जो है वो R के इक्वल है। दिक् कोण अल्फा, बीटा और गामा। दिक् कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब कॉस अल्फा को हम L से शो करते हैं, कॉस बीटा को M से और कॉस गामा को N से। नेक्स्ट टॉपिक है दिक् अनुपात तथा दिक् कोसाइन में संबंध। अगर हमारा A वेक्टर AI BJ प्लस C के कैप के इक्वल हो तो मोड A वेक्टर अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² के इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये वाला A और ये वाला A इक्वल है, ऐसा नहीं है। ये दोनों A इक्वल नहीं है, ये हमने A वेक्टर लिया है, इसमें इसका हम मॉडुलस निकाल रहे हैं, वो इन तीनों के वर्गों के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। यहाँ A, B और C ये तीनों जो हैं ये दिक् अनुपात हैं और L, M, N ये तीनों दिक् कोसाइन है। अब इनमें संबंध क्या होता है? L A अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² के इक्वल होता है। M प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² के इक्वल होगा और N प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² के इक्वल होगा। अब इन कोसाइन्स में आपस में क्या संबंध होता है? L, M और N में इन तीनों के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। L² प्लस M² प्लस N², इन तीनों के वर्गों का योग 1 के इक्वल होगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बिंदुओं P तथा Q को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ की दिक् कोसाइन। ये कैसे निकालेंगे हम? तो जैसे हमारे पास चित्र है
एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहाँ पे कोई से दो बिंदु ले लिए पी और क्यू। पी के निर्देशांक x1 y1 z1 है, क्यू के x2 y2 z2 है। तो इसके हम दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये जो दूरी पी क्यू है ये तो बाद में निकालते हैं। ये पहला दिक् कोसाइन होता है एल। एल हो गया x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू। x2 माइनस x1 दिक् अनुपात है। अगर इसको दूरी से भाग कर देंगे तो बन जाएगा दिक् कोसाइन। इसी तरह से दूसरा m y2 माइनस y1 ये दिक् अनुपात है। इसको दूरी से भाग कर देंगे तो दिक् कोसाइन। और तीसरा n z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। और पी क्यू क्या है? दूरी है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये एल, एम और एन इस टाइप से हैं। अब इसके हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यदि एक रेखा एक्स, वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 11.1। माना रेखा एक्स, या कोमा लगा दो रेखा के बाद, ये इन तीनों अक्षों के साथ एक्स, वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फ़ा, बीटा और गामा कोण बनाती है। अल्फ़ा कोण 90 डिग्री, बीटा कोण 135 डिग्री और गामा कोण 45 डिग्री। इसी के हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। एल हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस 90 जीरो के इक्वल। एम हो जाएगा कॉस बीटा, कॉस 135, कॉस 135 को चेंज कर लो 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस ये जो होता है दूसरे चतुर्थांश में आता है, वहाँ कॉस का आंसर माइनस में होता है तो माइनस साइन 45 डिग्री माइनस 1/√2। इसी तरह से हम n निकाल लेंगे। n इजकल टू कॉस गामा कॉस 45 1/√2। दिक् को जाए होगी 0 माइनस 1/√2 एंड 1/√2। दूसरा क्वेश्चन है, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, माना रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फ़ा, बीटा और गामा कोण बनाती है और हमें शर्त ये दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा, बीटा और गामा इक्वल है। तो इसके हम दिक् कोसाइन निकाल लेंगे। एल इजिकल टू कॉस अल्फ़ा, एम इजिकल टू कॉस बीटा और एन इजिकल टू कॉस गामा। क्योंकि अल्फ़ा, बीटा, गामा हम इक्वल हैं तो हम बीटा की जगह अल्फ़ा रख सकते हैं। तो कॉस बीटा की जगह बीटा की जगह अल्फ़ा रखा तो कॉस अल्फ़ा आ गया। ऐसे गामा की जगह अल्फ़ा रख दिया तो ये भी कॉस अल्फ़ा बन गया। अब हम इसमें दिक् कोसाइन के बीच जो संबंध है उनका सूत्र लगाएंगे। वो दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू 1। तो कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर इजिकल टू 1। जब बाहर स्क्वायर होता है हम इसको अंदर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इजिकल टू 1। ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इजिकल टू 1। कॉस अल्फ़ा हो गया प्लस माइनस 1/√3। तो दिक् को ज्याएँ हो गई इसकी प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12 एंड -4 तो इनकी दिक् कोसाइन क्या है? हम दिक् अनुपात को ए, बी और सी लेते हैं तो हम मान लेंगे कि ए -18, बी 12 और सी -4। दिक् कोसाइन ए अपॉन दिक् कोसाइन एल है, ए अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² का अंडर। ए की वैल्यू -18, ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व करा तो 484 आया, इसका अंडर 22 हो गया। तो -18/22 इसको हम 2 से कटिंग कर देंगे, -9/11। ऐसे ही m निकाल लेंगे, ये 12/22 बी 12 है और ये 22 आ गया तो ये हो गया 6/11। ये इसका आंसर है। और n है हमारा c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो -2/11। रेखा की दिक् को जो है -3/9/11, 6/11 और -2/11। ये इसका आंसर है।
दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1 और 5, 8, 7 ये संरेख हैं। ये करना है अब हमें। देखो संरेख के लिए अगर हम दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात निकालेंगे तो एक रेखा के दिक् अनुपात को अगर किसी नंबर से गुणा करते हैं वो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात के इक्वल आ जाए तो मीन्स वो संरेख है। इसको करते हैं अब हम शुरू कि ए हमें 2, 3, 4 दिया है, बी ये दिया है और सी ये दिया, हमें बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु दिए हमें तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अब हम रेखा ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे तो ये रूल है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ऐसे हम दिक् अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ से लो -1 -2, ये -3 आ गया, इस तरह से ये -5 आ गया, इस तरह से -3 आ गया। रेखा हमारी ये है ए बी सी, तीनों के हमने दिक् अनुपात यहाँ लिखे हुए हैं। इसी तरह से अब हम दूसरी रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं बी सी के। तो x3 - x2 y3 - y2 z3 - z2, इसको करेंगे तो 6, 10, 6 आ जाएगा। तो अब देखो दूसरी रेखा का दिक् अनुपात, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात जो हैं वो लैम्डा इंटू पहली रेखा के दिक् अनुपात के इक्वल अगर हो जाए तो ये हमारा संरेख हो जाएंगे। दूसरी रेखा के बड़े हैं नंबर तो 6, 10, 6 वो पहले लिख लिए इजिकल टू करके, और पहली रेखा के -3 -5 -3 यहाँ, तो अगर हम -2 से गुणा कर दें तो इसको -2 से गुणा करने भी ये आ जाएगा, इसको -2 से गुणा, मतलब इसमें से हमने -2 को कॉमन ले लिया और ये आ गया -3 -5, तो ये दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हो गए, ये पहली रेखा के दिक् अनुपात हो गए, तो हमने ये लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी के दिक् अनुपात ए बी के दिक् अनुपात का -2 गुणा है। ए बी और बी सी के समान दिक् अनुपात हैं और ए बी समांतर बी सी के हो गया, लेकिन बी दोनों में आ रहा है, बी ए बी और बी सी का उपनिष्ठ बिंदु है, अतः ए बी सी संरेख हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5वां। एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये 3 दिए हुए हैं हमें। अब ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और सी तीनों के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं। x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 हमने ले लिया। ए बी के दिक् अनुपात ए बी सी, तो ए बी के निकाल लिया हम, ए बी रेखा ये वाली है, इसके हो गया x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1, ये हमने ले लिए। ये सॉल्व करा हमने, इस ये आ गया -4 -4 6, तो इसके आगे a -4 b -4 और c 6। अब ए बी का हम निकालेंगे परिमाण, मतलब इसका मॉडुलस निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, अंडर करके। ये सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2√17। अब इसके दिक् कोसाइन आपको पता है, ये दिक् कोसाइन होते हैं एल एम एन होते हैं। दिक् कोसाइन ये होता है एल, और एल इसके इक्वल है, एम इसके इक्वल है और एन इसके इक्वल है। तो एल इज इक्वल टू दिस, ये हमने रख दी, ए की वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू रख दी सॉल्व करके। एम बी अपॉन दिस है और एन सी अपॉन दिस है, तो ये आ गया -2/√7 -2/√17 एंड 3/√17। इसी तरह से हमें सब भुजाओं के ज्ञात करने हैं। बी सी का होमवर्क में अपने आप कीजिएगा इसको, और फिर सी ए का दिक् अनुपात ये होमवर्क में इसे खुद करना है आपने, और मैं इसकी कॉपी चेक करूँगी। आपकी एक्सरसाइज 11.1 आपकी फिनिश होती है, अच्छे से कीजिएगा। इसमें तो 1 या 2 नंबर में आएगा आपको एग्ज़ाम में आया तो, बट आगे के लिए अगली एक्सरसाइज का बेस है तो इसको अच्छे से करना। ओके, थैंक यू।